आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी व्रत की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाल्गुन मास की आमल की एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको आमल की एकादशी व्रत कब रखना है, 20 मार्च या फिर 21 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और जानते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 फाल्गुन एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके के किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, श्री हरि को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है और उसमें भी ये वो एकादशी तिथि है जिसमें भगवान की एक और प्रिय वस्तु का संधान है और वह है आंवला वृक्ष, और इसीलिए इस एकादशी का नाम पड़ा है। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमल की एकादशी रंग भरी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा भक्तों की रक्षा करने वाली है। यह व्रत मोक्ष प्रदायक, धन, वैभव, पुत्र, पौत्र प्रदायक व्रत है। इस व्रत में आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए और भगवान को विशेष करके जो कि आंवला अर्पित करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है और जानते हैं क्यों? चलिए इसके लिए आपको एक संक्षिप्त कथा सुनाता हूँ, क्योंकि स्वयं महान आर्षि वशिष्ठ ने सुनाई थी। यह उन दिनों की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार के जीवों की रचना की थी और उसी समय भगवान श्री विष्णु के थूक से एक चंद्र के समान बिंदु प्रकट हुआ। यह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और उसका नाम पड़ा आमल की। ये वही दिन था जिसे आज हम आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद गंधर्व, यक्ष, राक्षस इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई थी। जैसे ही यह वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसी क्षण एक आकाशवाणी उत्पन्न हुई। आकाशवाणी ने कहा, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आमल की वृक्ष है। आज के दिन जो भी व्यक्ति इसकी पूजा करेगा उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। तो बस यही कारण है कि आमल की एकादशी स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है।
इस बार यह एकादशी आ रही है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। तो देखिए, अगर आप इस एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहते हैं तो दशमी के दिन यानी 19 मार्च मंगलवार को संध्या के बाद अन्न युक्त भोजन ना लें। अगर लेना भी है तो दोपहर या फिर सूर्यास्त से पहले ले लें। दशमी के दिन अपने मन को भगवान के चरणों पर केंद्रित करें और उनसे आने वाली एकादशी का पालन करने के लिए शक्ति और कृपा की याचना करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ऐसा क्यों? तो वह इसलिए क्योंकि महाभारत के अनुपर्वों में कहा गया है, दिन में सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए और इसी कारण अष्टांग हृदय सूत्र 2:1 में कहते हैं, स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। उठने के बाद स्वयं को शारीरिक रूप से स्वच्छ कर लीजिए, जैसे कि दांत साफ करना, स्नान करना इत्यादि। उसके बाद घर में अगर भगवान का मंदिर है तो प्रातःकालीन मंगला आरती करिए। यदि आपके लिए संभव नहीं है तो आप उसका ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। आरती के बाद अब अपने घर में भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और आमल की एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। उस समय आप इस श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। एकाश्यान निराहार स्थित्वा अहम परे हनियम भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता। इसका अर्थ है कि एकादशी के दिन में भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा है। हे पुंडरीकाक्ष, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का, क्योंकि श्रीमती तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त है और उनके माध्यम से ही हम परम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो तुलसी देवी को एक माध्यम ऊंचे स्थान पर स्थापित करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। आमल की एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। अगर आपके घर में या आसपास या मंदिर में आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे भगवान श्री हरि के विग्रह या चित्र को रखें और उसके बाद धूप दीप व नैवेद्य इत्यादि से उनकी पूजा करें। उसके बाद उस वृक्ष की कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि और लक्ष्मी देवी का वास होता है। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। यदि निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो आप फल, दूध, दही, दूध से बनी चीजें, ड्राई फ्रूट्स और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। बच्चों और वृद्धों के लिए एकादशी प्रसाद के साथ व्रत रखना हितकर माना गया है। यही नियम गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी है। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न अर्थात गेहूं, चावल, दलिया, किसी भी प्रकार की दाल, फलियां इत्यादि दिन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की मधु लीलाओं का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत एवं का अध्ययन और श्रवण करें। भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और अगरबत्ती करें और तुलसी देवी के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित करें। संभव है तो घर में संध्या के समय भगवान के समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें अथवा सुने। अगले दिन फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। अब भगवान के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग बनाएं।
उसे प्रेम पूर्वक तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पित करें और निर्धारित पारण के समय पर संभव है तो अपने घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में खिलाएं और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान अवश्य दें। अब अंत में एकादशी का समापन हवन करते हुए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और इस एकादशी के फल को उन्हें अर्पित करते हुए शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए एकादशी व्रत का पारण करें। ये आमल की एकादशी वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए उसका निष्ठा पूर्वक पालन करें। हरे कृष्णा। तो आइए जानते हैं आमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, प्रारंभ समय 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 12:23 एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की समाप्ति है। 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 2:24 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 22 मार्च की सुबह 4:45 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर 21 मार्च को सुबह 9 बजे समाप्त होगा, तो इस व्रत का पारण किया जाएगा। वह 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। धारण करने वाले हैं 19 मार्च को 10 दिन के नियम का पालन करेंगे, 20 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 21 मार्च को आमल की एकादशी रंग भरी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 21 मार्च को जो पारण का समय है वह समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोधनिया पर यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। 20 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 6:09। 20 मार्च को जो समय है वह समय सुबह 4:50 से सुबह 5:35 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। राहुकाल का समय है 20 मार्च को वह दोपहर 12:05 से दोपहर 1:36 तक और 21 मार्च को दोपहर 1:36 से दोपहर 3:07 तक राहुकाल का समय होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 20 मार्च को अतिगंड योग है शाम 5:01 तक। उसके बाद सुकर्मा आयोग 20 मार्च को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:25 से शुरू होकर के रात्रि 10:38 पर समाप्त है नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र होगा। रात्रि 10:38 तक उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र जो भी भक्त जन को धारण करने वाले हैं उन्हें के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है और अंत में जो कि भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर